जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध के 8वें अध्याय पर। इस अध्याय में नारायण कवच है। इंद्र से थोड़ी गलती हो गई, अपने गुरुदेव के आने पर उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। गुरुदेव उठकर चले गए। दैत्यों ने आक्रमण किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम विश्वरूप को गुरु बनाओ। तो त्वष्टा जो इंद्र के ही भाई हैं, द्वादश आदित्यों में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाने का आग्रह किया। उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश देते हैं। कवच का अर्थ है, आजकल भी युद्ध में ये छाती पर विशेष रूप से सिर पर जो है एक रूपासा और छाती पर जो रखा जाता है धातु का या किसी का, उसको कवच कहते हैं, ताकि हमारा जो विशेष अंग है छाती वो सुरक्षित हो। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति और भगवान के मंत्र को ही कवच बनाया गया। तो नारायण भगवान को कवच बनाया गया। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। भगवान के नाम का उच्चारण करके वे नाम ही हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए नारायण कवच है। भागवत में अपनी रक्षा के लिए नारायण कवच, दुष्स्वप्न आदि दूर करने के लिए गजेंद्र मोक्ष की स्तुति, ये बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है भागवत की जगत में। तो यहाँ पर विश्वरूप नारायण कवच का उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं सबसे पहले धौतांग्रि पाणी, हाथ पैर धोकर आचमन करके पवित्र होकर उत्तर की ओर मुख करके अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। किन मंत्रों से? 2 मंत्र इन्होंने यह बताए। मंत्राभ्याम 2 मंत्रों से। ओम नमो नारायणाय, तो एक एक अक्षर से अंगन्यास भी करन्यास भी इसका विधान है। एक एक अक्षर से उन अंगों में अंगुली को रखा जाता है, उसको अंगन्यास कहते हैं। और अंगुली को छुआ जाता है तो वो एक हाथ से छुआ जाता है अंगों को, तो वो अंगन्यास है। और दोनों अंगुलियों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो करन्यास होता है। तो 2 मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। नंबर 1 मंत्र है ओम नमो नारायणाय, और दूसरा मंत्र है द्वादशाक्षर विद्या। द्वादशाक्षर विद्या है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र से करन्यास भी और अंगन्यास भी, दोनों न्यास करना चाहिए। करने के बाद एक एक अक्षर पर एक एक अंग पर स्पर्श करना, एक एक अंगुली पर स्पर्श करना, ये विधान है। फिर अंत में ओम विष्णवे नमः, इससे भी अंगन्यास करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए? जो 6 शक्ति युक्त हैं। भगवान के 6 शक्तियों में ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य शैव शरणं भगवते स्मृता। तो भगवान के इन 6 ऐश्वर्य का स्मरण करके तो ओम विष्णवे नमः, तो इससे दिग्बंधन भी करना चाहिए। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान के एक एक नाम से एक एक अंग की रक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ श्लोक है, तो यहाँ 12वें श्लोक में कहा है, हरि भगवान हमारी सर्व रक्षाम, सब की रक्षा करेंगे। कौन भगवान? जो गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हरि भगवान है, सबकी रक्षा करेंगे। अच्छा, और पानी के अंदर मुझे मत्स्यावतार रक्षा करेंगे, यानी जलीय जंतु से मत्स्यावतार रक्षा करेंगे। और जमीन में मुझे त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कहते हैं वामन भगवान जमीन में रक्षा करेंगे। और किलों पर, जंगल में इत्यादि जगह पर नृसिंह भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और रास्ते में
हमारी रक्षा क्या करें? यज्ञ स्वरूप भगवान रक्षा करें। और अत्रिकूटेषु, पर्वत की चोटियों पर श्री परशुराम हमारी रक्षा करें। और उग्र धर्मा, मारण मोहन, किसी ने हम पर अगर उग्र धर्म, मारण मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग किया है तो इससे हमें भगवान नारायण रक्षा करें। और अयोगा, अगर कहीं योग भ्रष्ट हो गए, योग में कोई विघ्न आ गया तो उस योग विघ्न से हमें दत्तात्रेय भगवान रक्षा करेंगे। और कभी कभी कामदेव का आवेग आ जाए, वासना आ जाए तो हमें सनत कुमार रक्षा करेंगे। और रास्ते में हमें देवताओं का कहीं अपमान अगर हो गया तो अपमान से हमें हयशीर्ष हयग्रीव भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान की सेवा में अगर कोई त्रुटि हो गई तो देवर्षि वर्य नारद जी हमें रक्षा करेंगे। और अशेषात निर्यात, सारे नरकों से हमें कूर्म अवतार भगवान रक्षा करें। तो इस प्रकार से, और अपथ्य, भोजन में कहीं कोई गड़बड़ी की तो धन्वंतरी भगवान रक्षा करेंगे। और द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ आदि संसार के द्वंद्व से हमें ऋषभदेव भगवान रक्षा करेंगे। और बलदेव भगवान हमें क्या नाम, क्रोधवशा सर्प आदि से रक्षा करेंगे। और अप्रबोधा, अज्ञान से हमें भगवान वेदव्यास रक्षा करेंगे। और पाखंड से हमें भगवान बुद्ध रक्षा करेंगे। और समय के दोष से हमें कल्कि भगवान रक्षा करेंगे। इस प्रकार से रक्षा की। उसके बाद समय को अनेक भागों में बांटते हुए, इस समय ये भगवान रक्षा करें, इस समय ये भगवान रक्षा करें, ये कहा है। देखिए, प्रातः केशव अव्या, सुबह केशव भगवान हमें रक्षा करेंगे। और नारायण प्राण थोड़ा उसके बाद के समय रक्षा करें। मध्य दिन में, दोपहर में विष्णु भगवान रक्षा करें हमें। अपराह्न में हमें उग्रधन्मा भगवान रक्षा करेंगे। और सायंकाल में त्रिधामा, त्रिधाम भगवान रक्षा करेंगे, माधव भगवान। और रात्रि के समय ऋषिकेश रक्षा करें। और मध्य रात्रि के समय पद्मनाभ रक्षा करेंगे। तो अपर रात्रि, जब रात्रि बीतने वाली होगी तो ईश भगवान रक्षा करेंगे। और प्रत्युष 3 और 4 बजे के बीच असिधर जनार्दन रक्षा करेंगे। और दोनों संध्याओं में दामोदर भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान का सुदर्शन चक्र हमें हर जगह चलते हुए हमारी चारों ओर रक्षा करे। इस प्रकार से भगवान से रक्षा की, भगवान से प्रत्येक समय में रक्षा की हम लोग यहाँ पर प्रार्थना की है। तो और ग्रहों से, केतुओं से, मनुष्यों से, सरीसृप से, सब से कोई भी अगर हमें भय हो तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से भगवान से रक्षा की प्रार्थना की गई। और विदिक्षु दिक्षुर्ध मदः समन्तात् अंतर वही भगवान, तो दिशाओं में अब नीचे ऊपर अंदर बाहर सब जगह निसिंग भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रक्षा करने का विधान, रक्षा का स्तोत्र विश्वरूप ने देवराज इंद्र को दिया। और ये देने के बाद कहते देखो, इस नारायण कवच का बड़ा महात्म्य है कि जो नारायण कवच धारण करके अपनी आंखों से जिधर जिधर देखेगा या पैरों से जहाँ जहाँ छुएगा वो सारे पाप से, भय से दूर हो जाएगा। और तो अगर इस विद्या को धारण करके आप कहीं गए हैं तो राजा से, शत्रु से, ग्रह आदि से और व्याघ्र आदि जिन सब जंतु से कभी आपको कोई भय नहीं होगा। तो कोई कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, ये नारायण कवच धारण किए हुए थे और उनका शरीर छूट गया मरुधन्म, माने मरुभूमि में छूट गया। एक समय उसके ऊपर से गंधर्व राज जा रहे थे तो उनका विमान नीचे गिर गया। चित्ररथ गंधर्व का विमान गिर गया। कहाँ पर? जहाँ
नारायण कवच धारण करके एक ब्राह्मण ने शरीर त्याग किया था, तो तब जाकर वो उस गंधर्व ने आकाशवाणी के अनुसार उनकी अस्थि को सरस्वती में प्रवाहित किया, स्नान किया, तब जाकर उनका विमान फिर जा सका। तो इस प्रकार से नारायण कवच का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग आस्थावादी है, विश्वासवादी है। भगवान से हृदय से और शुद्ध संस्कृत के मंत्रों से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फलीभूत होती है। तो ये नारायण के अलग अलग नामों से अलग अलग अंगों और अलग अलग समय पर रक्षा की जो प्रार्थना की गई है, यही नारायण कवच है। और वस्तुतः आस्था से, विश्वास से, निष्ठा से अगर नारायण कवच को धारण किया जाए तो ये फलीभूत होता है। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है। अगर मंत्रों को हम शुद्ध बोल सकें न बोल सकें, तो एक ऐसी परंपरा भी है, भोजपत्र में ये नारायण कवच के जो मंत्र हैं शुद्ध लिख कर और अंगन्यास करन्यास आदि करके उस भोजपत्र का चंदन अक्षता आदि से पूजा करके उसको लपेट कर चांदी आदि में कुछ जंत्री बनाकर उसको बांधना भी नारायण कवच को धारण करना कहते हैं। तो ये परंपरा है। तो इस प्रकार से नारायण कवच लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा है, अर्चित नारायण कवच है भोजपत्र में। उसको अब धारण करेंगे तो मानो वो लिखा हुआ नारायण कवच आपकी रक्षा करेगा। तो धारण का अर्थ आप स्वयं मंत्रों के द्वारा शुद्ध धारण कर सकें तो बढ़िया। अगर ऐसा संभव नहीं तो ब्राह्मण से ये नारायण कवच लिखवा कर उसको पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसको चांदी आदि में धारण करना, ये भी